हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर बैचलर क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सिलेबस देखे थे, तो आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या में हम लोग सबसे पहले संख्या को जानेंगे कि संख्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि संख्या क्या होता है। संख्या, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि संख्या वो गणितीय वस्तु है जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे कि संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है, संख्या है। जैसे कोई सोचता होगा कि सर -1 भी तो एक संख्या है, √2 भी संख्या है, √5 भी संख्या है। ये सब हम जानते हैं कि एक संख्या है, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि ये कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले देखते हैं संख्याओं के प्रकार में हम लोग कि ये सब संख्याओं को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स की प्राकृत संख्या क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि वैसी संख्या जिसका उपयोग गिनने के लिए किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। जैसे कोई बोलेगा सर 0 भी है, जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, 0 को हम गिनने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, तो 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। कोई बोलेगा -1, तो -1 को हम गिनने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, -1 भी एक संख्या नहीं है। कोई बोलेगा 7/9, 7/9, ये भी संख्या नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, दशमलव में, और इसको हम गिनने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, तो ये एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम लोग देख लिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जिसको हम गिनने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, यानी आप समझ सकते हैं कि सारे धनात्मक संख्या जो कि 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि 1 से जो संख्या शुरू हो जाएगा और अनंत तक चलेगा वो प्राकृत संख्या है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर्स, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य शामिल कर दिया जाए तो उसे इस समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या क्या हुआ है, इसी प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या का समूह क्या है, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या का समूह है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े। इसी समूह में अगर जो हम 0 को शामिल कर देंगे तो क्या, ये एक पूर्ण संख्या हो जाएगा, ये एक पूर्ण संख्या बन गया। यानी कि 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या स्टार्टिंग किससे हुआ, ये शुरू किससे हुआ, 0 से, यानी कि ये प्रारंभ जो होगा 0 से होगा। तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किससे प्रारंभ हुआ, 1 से प्रारंभ हुआ, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसी के अनुसार चलेंगे। पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्या का समूह क्या था, पूर्ण संख्या जैसे कि 0, 1, 2, 3, ये क्या है, पूर्ण संख्या का समूह है। इसी में क्या बोल रहा है, समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान, जैसे कि -1, यानी कि प्राकृत संख्या में सिर्फ माइनस लगा देना है, -2, -3, ये क्या हुआ, पूर्णांक हो गया। यानी कि इससे क्या पता चला कि जो माइनस हो, प्लस हो, 0 हो, वह पूर्णांक होता है।
तो ये सभी क्या है, पूर्णांक है। यानी कि पूर्णांक क्या हुआ, पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक 0 भी हो सकता है यानी 0, और पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। और ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है वो 0 से छोटा होता है, और धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो चलिए आज यहीं तक। अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।